अस्सलाम वालेकुम। आज है 12 जून जुम्मतुल मुबारक 2020। आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। यूएई की 2 लाख रेजिडेंसी वीज़ा के हामिल गैर मुल्कियों को वापस आने की इजाज़त। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2 लाख रेजिडेंसी वीज़ा होल्डर्स को मुल्क वापस आने का हदफ दे दिया है। अगले मरहले में फैमिलीज़ को वापस आने की इजाज़त दी जाएगी। वापसी पर तमाम वीज़ा होल्डर्स के लिए कोरोना टेस्ट करवाना और 14 दिन क्वारंटीना में गुजारना लाजमी होगा। खलीज टाइम्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने रेजिडेंसी वीज़ा के हामिल गैर मुल्की शहरियों को मुल्क वापस आने की इजाज़त देने का इकदाम उठाया है, जिसके तहत 2 लाख रेजिडेंसी वीज़ा होल्डर्स के लिए वापस आने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। इस अमल में वजारत खारजा, बैनुल अक़वामी ताउन और फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत का ताउन शामिल है। बताया गया है कि यूएई में रेजिडेंसी वीज़ा के हामिल गैर मुल्की शहरी जो वापस आना चाहते हैं उनको वेबसाइट smartservices.ica.gov.ae पर खुद को रजिस्टर करवाना होगा। फिर इजाज़त मिलने के बाद वो अपने वापसी के टिकट बुक करवा सकते हैं। कबल अज़ीम मुत्तहिदा अरब अमारात में 25 मार्च से 8 जून तक 31,000 लोगों को वापस आने की इजाज़त दी गई थी। वजारत खारजा व बैनुल अक़वामी ताउन के सेक्रेटरी खालिद अब्दुल्ला का कहना है कि इसके बाद अगले मरहले में फैमिलीज़ को वापस आने की इजाज़त दी जाएगी। मज़ीद बराम फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत का कहना है कि वो लोग जो मुमलिकत में वापस आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी होगा, जबकि ज़रूरी है कि 14 दिन क्वारंटीना में भी गुजारें या फिर अपने घरों में रहकर 14 दिन क्वारंटीना की मुद्दत पूरी करें, ताहम उनको अखराजात अदा करने होंगे। फेडरल अथॉरिटी ने हिदायत की है कि ऐसे तमाम लोग हमारी मंजूर करदा ऐप डाउनलोड करें और हमारे साथ राब्ते में रहने के लिए इस्तेमाल करें ताकि उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। दुबई अल-खैल रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हुए 3 वर्कर जख्मी हो गए। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने तस्दीक की है कि बुध की सुबह अल-खैल रोड पर 3 वर्कर्स जख्मी हो गए हैं। ये वाकया अबू ज़ैबी की सिमत में हैसा पुल से पहले पेश आया, जब वो फ्लैट टायर की वजह से अपनी बस से बाहर निकले और रोड को अबूर करने की कोशिश की। दुबई पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सैफ मजहर अल मजरोई ने बताया कि ये वाकया सुबह 6 बजे के करीब पेश आया। उन्होंने बताया बस का टायर फटा और ड्राइवर सड़क के वस्त में ही रुक गया और वर्कर्स को सड़क अबूर करने का हुक्म दिया। तीनों वर्कर्स को शदीद चोटें आईं और उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एमरजेंसी सर्विसेज जाए वकूआ पर पहुंच गईं और रास्ता बंद कर दिया। एक सबसे ख़तरनाक मसला जिसके बारे में दुबई पुलिस इंतबाह करती रहती है वो ये है कि अचानक लोग सड़क के वस्त में रुक जाते हैं, ख़ास तौर पर मुसाफिर बगैर किसी हिफाजती इक़दामात के बीच गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और सड़क को अबूर करने की कोशिश करते हैं। अल मजरोई ने मज़ीद कहा कि शायद दूसरे ड्राइवर ने सड़क के वस्त में गाड़ी के रुकने को नोटिस नहीं किया होगा। उन्होंने ड्राइवरों से अपील की है कि अगर वो अपनी गाड़ियों को मूव नहीं कर सकते हैं तो फौरी तौर पर पुलिस को फ़ोन करें। पुलिस ड्राइवर और मुसाफिरों की हिफाजत के लिए फौरी तौर पर पेट्रोल भेजेगी। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। अमारात एयरलाइन ने अमले की खुदकुशी की अफवाहों की तरदीद कर दी। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फ़िज़ाई कंपनी ने जुमेरात के रोज़ 5 मुलाजमीन की खुदकुशी की अफवाहों की तरदीद कर दी है। ट्विटर पर एक पोस्ट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए एयरलाइन ने कहा है कि हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि ये खबरें झूठी हैं। हम दरख्वास्त करते हैं कि अफवाहों को ना फैलाएं। सोशल मीडिया पर फैली हुई अफवाहों के मुताबिक सिलिकन नखलिस्तान में अमारात के 5 मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। खबर में कहा गया था कि 3 अमले, 1 पायलट और 2 कैबिन अमले के मेंबरों ने इंतहाई कदम उठाया है।
अमारात में हम इन हुनरमंद अफराद को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, ताहम इस वबाई मर से हमारे कारोबार पर पड़ते हुए अहम असरात को देखते हुए हम इजाफी वसाइल को बरकरार नहीं रख सकते हैं। तर्जमान ने इस हफ्ते के अवाइल में कहा कि तमाम मंजरनामों और इख्तियारात का जायजा लेने के बाद हमें दिल से अफसोस है कि हमें अपने कुछ लोगों को निकालना पड़ा। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। अजमान कुरनेश साहिल इस हफ्ते के आखिर में बंद करने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। अजमान कुरनेश बीच और अल जोहरा एरिया बीच हफ्ते के आखिर में जुज़वी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अमारात में मौजूद बहरान इंतज़ामिया की टीम ने ऐलान किया है कि दोनों मकामात बरोज़ जुम्मा 12 जून को सुबह 6 बजे से हफ्ते के रोज़ 13 जून को शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। ये अमारात में कोविड-19 कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और रिहायशियों के महफूज रहने को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात की हिमायत में है। ताहम बहरान इंतज़ामिया की टीम के इस नोटिस में अमारात के होटलों और रिसोर्ट से मुंसलिक साहिल शामिल नहीं हैं। चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। शारजा 30% सरकारी मुलाजमीन को इतवार से काम करने की इजाज़त। अब इस खबर की तफसील। शारजा ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टरेट ने ऐलान किया है कि शारजा के सरकारी मुलाजमीन का तकरीबन 30% इतवार से दोबारा काम शुरू करेगा। ताहम हामला खवातीन, खसूसी ज़रूरतों के साथ साथ दैमी बीमारियों और कुव्वत मुदाफ़ियात की कमी का शिकार लोग, 60 साल से ऊपर के मुलाजमीन के अलावा नवी जमात या कम उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों वाली खवातीन मुलाजमीन को मौजूदा तालीमी साल के इख्तिताम तक मुस्तस्ना कर दिया गया है। ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टरेट के सरबराह और शारजा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर डॉक्टर तारिक सुल्तान बिन खादिम ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकारी मुलाजमीन की वापसी की इजाज़त देने का फैसला मेंबर सुप्रीम के सरबराह डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी की हिदायत पर किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि ये इकदाम शारजा में मामूल की ज़िंदगी में बतदरीज वापसी के लिए एक जामे मंसूबे का एक हिस्सा है, जबकि आलमी वबा के फैलाव को रोकने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। हफ्तावार बुनियादों पर ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टरेट को सरकारी इदारों की मालूमात और इम्पोर्ट्स की बुनियाद पर मुलाजमीन की हाज़िरी का फ़ीसद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना या कम करना किया जा सकता है। इससे कबल एहतियाती तदाबीर के मुताबिक मुलाजमीन को वसूल करने और मुलाजमीन की बतदरीज वापसी के लिए एक महफूज और सेहतमंद माहौल फराहम करने और एतमाद के साथ अपने काम का आगाज़ करने के लिए काम की जगहों की तैयारी के लिए तफसीली हिदायत दी गई थी। अब चलते हैं हमारी आखिरी अपडेट की तरफ। रोबोट अबू ज़ैबी में फायर फाइटिंग में मदद करेंगे। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी सिविल डिफेंस के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक अबू ज़ैबी सिविल डिफेंस ने अमारात में वबाई अमराज के दौरान मुतअद्दिद रोबोट्स को फायर फाइटिंग और कौमी स्टेरिलाइजेशन के मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये रोबोट कुछ महीने पहले पहली बार मुल्क लाए गए थे। इनका फायर फाइटिंग के मुख्तलिफ मंजरनामों पर तजर्बा किया गया। अबू ज़ैबी पुलिस के एक ट्वीट में अहलकार के हवाले से बताया गया है कि अब उन्हें काम के लिए तैनात कर दिया गया है। अबू ज़ैबी में शहरी दिफा के महकमा शहरी तहफ़्फ़ुज़ के सरबराह कैप्टन इंजीनियर यूसुफ अलकाबी ने कहा कि इससे फायर फाइटर को बराह रास्त खतूत से अपने आप को बचाने में मदद मिलेगी और रोबोट्स जल्दी जल्दी आग पर काबू पाने में इनकी मदद करेंगे। इससे मकामात पर आग से मुताल्लिक मुख्तलिफ किस्म के ख़तरात से भी बचा जा सकता है। उन्होंने कहा रोबोट ने कौमी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अबू ज़ैबी के मुख्तलिफ इलाकों में स्टेरिलाइजेशन के मुख्तलिफ काम अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि रोबोट का इस्तेमाल बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में भी मदद करता है। रोबोट में 10,000 लीटर पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है और जब आग पर काबू पाने की बात आती है तो ये बहुत तेज़ी से और बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक काम करता है। फायर फाइटिंग में रोबोट के इस्तेमाल से वक्त और कोशिश की बचत होती है। ये अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाता है और आला टेक्नोलॉजी से कामों की तकमील में इजाफा करता है।
उन्होंने कहा कि दुनिया के बहुत से ममालिक में मसनूई जहानत का इस्तेमाल फायर फाइटिंग के मकासद और दीगर मुख्तलिफ वजूहात के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।